हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग के बीच कोसाइन फार्मूला के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोसाइन फार्मूला जो कि स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज आप लोग को सरल भाषा में इनको समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसको जानने के लिए आप लोग को जानना होगा ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल क्या होता है, इसके बाद जानना होगा कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल आखिर होता क्या है। जैसे कोई स्फेयर है, स्फेयर किसको कहते हैं आप लोग समझते होंगे। जैसे एक बॉल है तो बॉल भी एक स्फेयर है। जैसे हम लोग का अर्थ भी एक स्फेयर है, ठीक ना। इसके बारे में और भी क्वेश्चन सब है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कोसाइन फार्मूला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको बताने के लिए ग्रेट सर्किल को जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ठीक। और इसको जो है इसके सेंटर से कट करेंगे। सेंटर से कट करेंगे तो क्या होगा, सेंटर से कट करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक ना। ये इस टाइप से जो दिखाई देगा तो यहाँ एक सर्किल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक सर्किल बनेगा, सर्किल टाइप से, ठीक ना। ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला। तो ये जो सर्किल बना है, ये जो सर्किल बना है, यही सर्किल क्या कहलाता है, ग्रेट सर्किल कहलाता है, ठीक ना। यही सर्किल ग्रेट सर्किल कहलाता है। ये जो सर्किल है, ये सर्किल ग्रेट सर्किल कहलाता है। और इसका भी रेडियस वही होता है जो इस स्फेयर का होता है, ठीक। इसका भी रेडियस, इस ग्रेट सर्किल का रेडियस वही होता है जो स्फेयर का होता है, ठीक। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल इज इक्वल टू द स्फेयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक ना। रेडियस स्फेयर, ठीक। तो रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक। तो ये तो आप लोग समझ गए ये क्या होता है। और ये जो है इसके बीचों बीच सेंटर से काटा जाता है, इसके सेंटर से कट किया जाता है, तो ही जो सबसे बड़ा सर्किल मान लीजिए ये जो है स्फेयर है, इसका एक ही ग्रेट, ये जो सबसे इसके सेंटर से जो भी सर्किल पास करेगा वो सभी ग्रेट सर्किल होगा, ठीक ना। वो सभी ग्रेट सर्किल, मान लीजिए ये ग्रेट सर्किल है, इसके इधर से जो पास करेगा वो भी एक सर्किल होगा, लेकिन वो ग्रेट सर्किल नहीं, वो स्मॉल सर्किल होगा, ठीक ना। वो एक स्मॉल सर्किल होगा। तो ये जो ग्रेट सर्किल होता है वो सेंटर से पास करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द सर्किल passes through the center of sphere, ठीक ना। ये क्या लिख सकते हैं, द सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फेयर, मतलब कि जो सेंटर के स्फेयर से पास करता है वो सर्किल ही सिर्फ ग्रेट सर्किल कहलाता है, और जो सेंटर से पास नहीं करता है वो सभी सर्किल स्मॉल सर्किल कहलाता है, ठीक ना। ये तो आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए अब जानते हैं कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए स्फेरिकल ट्रायंगल जो होता है वो भी ग्रेट सर्किल से मिलकर ही बनता है। वो जो होता है 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स, मान लीजिए कोई बॉल है और बॉल पे 3 पॉइंट्स लेंगे, ठीक। एक मान लीजिए एक बॉल है और बॉल पे 3 पॉइंट्स लिए, तो 3 पॉइंट्स लेंगे ऐसे, तो वो जो बॉल होगा तो वो 3 पॉइंट्स जो आएगा वो भी कर्व के रूप में आएगा। क्या आएगा, कर्व के रूप में आएगा। देखिए बताते कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक स्फेयर है,
एक स्फीयर है, ठीक। और ये इसका सेंटर है, क्या है, इसका सेंटर है। सेंटर से एक ग्रेड सर्किल ऐसे पास किया, ठीक। बोर्ड पे थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। एक सर्किल है, एक ग्रेड सर्किल, इसके सेंटर से ही पास हो रहा है। क्या बताया आप लोग को, जो सेंटर से पास होता है वही सिर्फ ग्रेड सर्किल होता है, और जो सेंटर से पास नहीं होता है वो क्या होता है, स्मॉल सर्किल होता है। ये जो देख लीजिए, ये जो सर्किल बना, मान लीजिए ये क्या है, ए, ये बी और ये है सी, ठीक। ये ए और ये बी, ये सी, और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक। ये सेंटर है। ये जो देख रहे हैं तीन आर्क्स, ये जो आर्क्स जो है, तीनों आर्क्स से जो मिलके बना है, ये जो आर्क्स है, यही आर्क्स ये और ये जो होता है स्फेरिकल ट्रायंगल होता है। स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक। स्फेरिकल ट्रायंगल होता है, ठीक। इसमें देखिए, आप जानते हैं, आप लोग एक जानते होंगे, इसका जो ये जो होता है आर्क्स होता है, आर्क्स ए बी जो है, आर्क ए बी जो है, इसके सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करता है, ए बी के द्वारा जो भी एंगल सबटेंड करता है, वही आर्क के इक्वल बड़ा इक्वल होता है, ठीक। जैसे देख लीजिए, ये जो आर्क ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए, देखिए ए ओ बी के इक्वल होगा, ए ओ बी के इक्वल होगा, ठीक ना। इसके द्वारा ये एंगल, इसके मान लीजिए ये है ए और ये है बी, इसके द्वारा ये ओ है, तो ए बी, ये जो है, ये एंगल जो है इस आर्क के इक्वल होगा, ठीक ना। अब देख बताइए, तो अब बताइए बी जो है, बी सी आर्क किसके इक्वल होगा, बी सी आर्क किसके इक्वल होगा, ये जो है आर्क बी सी जो है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। और आर्क ए सी जो है, वो आर्क ए सी जो है वो एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा, ठीक ना, एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इसको डिफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहे कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए ए बी सी इसके कोई मतलब स्फेयर के ऊपर का पॉइंट होगा, ठीक ना। तो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी आर एनी 3 points, are any 3 points on the sphere, ठीक। और इस देखिए, ये जो ये तीनों पॉइंट से एक आर्क ए बी सी और क्या बना ए सी, तो इसके द्वारा क्या हुआ, ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। द ट्रायंगल फॉर्म आर्क ए बी बी सी एंड आर्क ए बी सी एंड ए सी, ठीक ना। ए बी सी, द ट्रायंगल फॉर्म आर्क ए बी सी एंड ए सी बाय एनी ग्रेड सर्किल ऑफ द स्फीयर, ठीक ना। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई ट्रायंगल है जो फॉर्म करता है आर्क ए बी सी और ए सी के द्वारा, कोई भी ग्रेड सर्किल का आर्क होना चाहिए, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। तो वो उस टाइप का जो ट्रायंगल क्या होगा, स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक ना। तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कोसाइन फार्मूला के बारे में। कोसाइन फार्मूला के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कोसाइन फार्मूला एग्जाम में आप लोग से ऐसे पूछेगा, स्टेट एंड प्रूव कोसाइन फार्मूला, तो आप लोग को स्टेटमेंट भी आना चाहिए, ठीक ना। स्टेटमेंट जाने बिना आप लोग नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसके बाद इसका प्रूव करेंगे, ठीक ना।
तो स्टेटमेंट क्या है? टू एक्सप्रेस द सेंटर ऑफ एन एंगल in terms of sine of sides and cosine of sides. ठीक, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए, आप लोग को इसका प्रूव करने के लिए, अब इनका प्रूफ के और बढ़ रहे हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक स्फेरिकल ट्रायंगल लेना होगा। क्या लेना होगा? स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले एक स्फेरिकल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। देखिए, स्फेरिकल ट्रायंगल ऐसे बनेगा। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, ये इसका सेंटर क्या है? वो है इसका सेंटर, सेंटर वो है। ठीक, और ये देखिए, इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी, ए बी सी एंड सी। तो कंसीडर जो लिए हैं उसको लिख देते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी। कंसीडर अ स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, जिसका साइड्स क्या है? ए है, ए बी है, बी सी है एंड ए सी है। हुज साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी। एक बात बताइए, ये किसी ग्रेट सर्किल का आर्क्स होगा, ठीक ना? ये जो भी साइड्स है वो किसी ग्रेट सर्किल का आर्क्स है। तो इसको क्या लिखेंगे? आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्किल, और आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्किल जिनका सेंटर वो है, हुज सेंटर इज एट ओ। ठीक, इसका सेंटर वो है। अब क्या करते हैं? अब एक बात बताइए, अब हम लोग को जो है ना, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो वो कैसे करें? किसी कर्व के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है? आप लोग पहले से जानते हैं, किसी कर्व के बीच यदि एंगल फाइंड करना रहता है तो जिस पॉइंट पे एंगल फाइंड करना रहता है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये दो कर्व है और ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पे क्या करना होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? देखिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, वो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही इस कर्व का एंगल होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस दोनों पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। देखिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट ऐसे, हाँ, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट ड्रॉ किए, इसको भी लिख दीजिए। इसको मान लेते हैं ये क्या है? डी है और ये क्या है? ये। ठीक, ये टेंजेंट डी है और ये ई है। लेट, देखिए क्या पहले माने हैं? द एंगल बिटवीन टू sides of spherical triangle
is angle included between the tangent to the sides of their joining points। ठीक ना, मतलब कि ये टेंजेंट मतलब कि जिस पॉइंट पे ज्वाइनिंग कर रहा है वही जो है इसका ये हो जाएगा ए। अब क्या है देखिए, ए क्या चीज़ पे है टेंजेंट है ए सी पे, और ए डी क्या चीज़ पे टेंजेंट है ए बी पे। तो लिख लेते हैं ए इज द टेंजेंट to the arc AC and AC or AD is the tangent to the arc AB। ठीक, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि 10th क्लास में एक बार पढ़े थे कि ये जो होता है सर्किल है, मान लीजिए ये सर्किल है और सर्किल के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए। क्या किए हैं? टेंजेंट ड्रॉ किए। इस टेंजेंट पर जो भी हम टेंजेंट से मिलाते हैं जिस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। ये आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। यदि हम O को A से मिला दे तो OA परपेंडिकुलर किस पर हुआ? टेंजेंट AD और AE पे। ठीक ना, तो ये AD और AE पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसको भी मिला दीजिए, इसको मिलाएं तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ हम लोग लिखते हैं रेडियस OA इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट क्या? टेंजेंट टू द टेंजेंट AD and AE। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इतना तो आप लोग समझ गए अच्छे से। तो ये बता दीजिए कि ये क्या होगा कि कौन एंगल OAD इक्वल क्या होगा? एंगल OAD इक्वल क्या हो गया बताइए? π/2 होगा। एंड एंगल OAE इक्वल क्या होगा? एंगल OAE इक्वल क्या होगा? ये भी π/2 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे ये क्या रेडियस उस पॉइंट पे खींचा गया है। तो ये हो गया। ऑल्सो देखिए, एंगल EAD जो है, एंगल EAD इक्वल क्या है? एंगल A है, एंगल A के इक्वल है। ठीक ना, टेंजेंट के बीच के एंगल जो है वो कर्व के बीच के एंगल हो जाएगा। ठीक, इसको 1 नंबर मान लीजिए और इसको जो है 2 नंबर मान लीजिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, देखिए इतना तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आप लोग को एक और जब स्फेरिकल ट्रायंगल बता रहे थे, इससे पिछले स्फेरिकल ट्रायंगल बता रहे थे, तो ये भी बताए थे इसके मतलब सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करता है वो आर्क के इक्वल होता है। ये हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं जब स्फेरिकल ट्रायंगल बता रहे थे। ऑल्सो लिख दीजिए, ऑल्सो साइड्स ऑफ
स्फेरिकल ट्रायंगल are measured by an angle they subtend क्या चीज पे सबटेंड एट द सेंटर, ठीक ना। क्या चीज पे सबटेंड करना चाहिए, सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करता है क्या चीज के द्वारा, आर्क के द्वारा, वो जो होता है वो आर्क के इक्वल होता है, एंगल जो होता है आर्क के इक्वल होता है। देखिए लेट कर लेते हैं। एक बात बताइए, आप लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे तो आप लोग ये देखे होंगे कि यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके जस्ट फ्रंट वाला साइड जो है वो स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। मतलब इसका ये साइड ए हो गया और ये इसका फ्रंट वाला साइड क्या है, बी, ये बी, और ये क्या है, सी, स्मॉल सी, ठीक, ये स्मॉल सी है, तो इसको इससे डिनोट किया जाता है। ये बताइए ये जो है इसका जस्ट सामने वाला साइड कौन है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी, ठीक। ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, स्मॉल सी। इसके जस्ट सामने वाला ये ए हो गया ना, इसके ए के सामने वाला है तो ये हो जाएगा ए, और ये जो सी के सामने वाला है तो ये ए बी जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, वो क्या हो जाएगा सी, स्मॉल सी। और ये जो बी के सामने वाला क्या है, ये ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा बी, ठीक, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो हम पहले तो ये लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी इक्वल क्या है, सी, बी सी इक्वल है, बी सी कहाँ गया, बी सी इक्वल क्या है, ए, एंड ए सी इक्वल बी, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, इनको जो है ना मिला दीजिए, इनको मिला लेते हैं, ओ को सी से मिला लेते हैं, ओ को ई से मिला लेते हैं, ओ को ई से मिला लेते हैं, और बी को क्या मिला लेते हैं, डी से मिला लेते हैं, बी को डी से मिला लिए, और सी को जो है ई से मिला लिए, सी को ई से मिला लिए, इनको इन से मिला दीजिए, ठीक। यहाँ तो हम लोग को लिखना होगा क्यों, ठीक, मिट ओ सी एंड ओ बी टू ओ ई एंड ओ डी रेस्पेक्टिवली, ठीक। ये हो गया। तो अब बताइए आप लोग, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, तो अब बताइए ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये आर्क बी सी जो है, ये किसके एंगल, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये, ठीक। और ये जो है देखिए, ये सी जो है, ये एंगल सी हो जाएगा, और ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि आर्क के द्वारा जो भी एंगल सबटेंड होता है मतलब वही एंगल इसके साइड्स के इक्वल होता है, ठीक ना। इसका साइड्स क्या माने, ए, तो ये ए के इक्वल हो गया, इसका साइड क्या माने, सी, तो ये सी के इक्वल है, ये इसका ए सी क्या है, बी, तो ये बी के इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल देखिए, एंगल क्या, ओ डी, ई ओ डी, एंगल बी ओ सी इक्वल क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी इक्वल लिख सकते हैं एंगल ई ओ डी, और इसके इक्वल क्या है, ए है, इसके इक्वल ए है। और देखिए एंगल
इसका हो गया। अब देखिए एक बात बताइए कि एंगल ओ ए ए ओ बी इक्वल क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। देखिए ए ओ बी किसके इक्वल है बताइए, किस आर्क के इक्वल है? इसके इक्वल है। और इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल डी डी ओ ए डी या डी ओ ए, तो डी ओ ए इक्वल क्या है ये बताइए? सी है। अब बताइए, अब बच गया है क्या? ये बच गया ए ओ सी, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, और इसके इक्वल क्या है? बी है। ठीक ना, ये बी है। और देखिए ये तो इतना हो गया। इसके बाद अब चलते हैं हम ट्रायंगल, क्या चीज़ से ट्रायंगल चलते हैं। आप लोग को एक फार्मूला पढ़े होंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि cos ए इक्वल क्या होता है। जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये सी है। इसका ए, ये बी और ये सी। ठीक, तो एंगल cos ए इक्वल क्या होता है? cos ए बताइए क्या होता है? इसमें ये होता है, देखिए इसके फ्रंट वाला साइड को छोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या होता है? ये माइनस में होता है, जिसका घटाते हैं उसके जस्ट फ्रंट वाला क्या होता है? माइनस में ए स्क्वायर, और ये जो होता है ये 2bc होता है। ठीक ना, 2bc होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल क्या हो गया बताइए? ए इक्वल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोस ए। ठीक ना, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिखते हैं। ये क्यों बताएं? अब आगे आप लोग को पता चलेगा, ये आगे आप लोग को पता चलेगा। देखिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल ई ए डी, इन ट्रायंगल ए ई डी लिखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी। एक बताइए इन ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए इक्वल क्या है? ई ए डी है, ए इक्वल ई ए डी है। ठीक ना, बताइए इसमें हम इस एंगल के लिए ई ए डी के लिए हम ये फार्मूला लगाना चाहते हैं। अभी जो फार्मूला लिखे थे तो उसको क्या लिखेंगे बताइए? ई ए डी के लिए फार्मूला लगाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? ये क्या हो गया? डी ई का स्क्वायर, जस्ट इसके फ्रंट वाला साइड का स्क्वायर, और इसके साइड वाला कौन है? ए ई और ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर माइनस 2AD इंटू ए ई इंटू क्या? cos ए। क्या लिखेंगे? cos ए। ठीक, ये ट्रायंगल से चले, इसको क्या मान लीजिए? इसको 2 1 2, ये क्या हो गया? 3। ठीक, 3 नंबर। अब देखिए इन ट्रायंगल ई ओ डी या इन ट्रायंगल डी ओ सी लिखे या डी ओ ई लिखे या ई ओ डी लिखे, कोई बात नहीं है। ई ओ डी, तो क्या होगा? ई ओ डी में डी ई का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? डी ई का स्क्वायर, तो ये इसके साइड ये है ओ ई, और दूसरा क्या है? ओ डी। ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर माइनस 2 ओ ई, एक मिनट,
टू ओ ई इंटू ओ डी इंटू क्या, ये देखिए ये एंगल क्या है, ए है, स्मॉल ए, कॉस ए। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ मिटा रहे हैं, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए इनका भी, अब देखिए हम लोग को काम कहाँ से है, अभी यूज किसका आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ही यूज आएगा। ठीक ना, तो इसको भी मिटा देंगे। ठीक ना, पूरा अभी फिलहाल रहने दीजिए। तो अब चलते हैं ट्रायंगल, ओ ए डी से चलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ जो है ना परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक, इसमें बताइए, ब्लैक से ही लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, इसमें परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसमें ओ डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। क्यों, देखिए ये 90 डिग्री है, जब ओ ए टू ओ ए इंटू ओ डी इंटू कॉस लिखेंगे तो यहाँ ये एंगल कितना है, पाई बाय टू क्या होता है, कॉस पाई बाय टू 0 होता है, तो ये टोटल को 0 कर देगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो वैसे हो गया। ठीक, अब चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए ई। ठीक, ओ ए ई, इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, इसमें इनका स्क्वायर जो है ओ ई का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, ओ ई का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक, इसको 4 नंबर मान लीजिए, इसको मान लीजिए 5 नंबर, इसको मान लीजिए 6 नंबर। ठीक, अब क्या करते हैं, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 3 - 4। ठीक, 3 - 4 वी गेट, तो क्या है देखिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी माइनस डी क्या हो गया, 0। और क्या हो गया, पहले लिख लीजिए उसको, 4 इक्वेशन को क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस 2 ए डी इंटू ए इंटू कॉस ए माइनस क्या है, ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। और देखिए यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 ओ ई इंटू ओ डी इंटू कॉस स्मॉल ए। ठीक, यहाँ देखिए क्या करते हैं, हमको ए डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर कर ले। ए डी का स्क्वायर कहाँ गया, ए ई का स्क्वायर, ए डी कहाँ है, ए डी है इसमें, देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसमें ए डी माइनस ओ डी करना पड़ेगा, ए डी माइनस ओ डी का स्क्वायर करना होगा। देखिए यदि हम इस इक्वेशन से चलेंगे तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं ना कि ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस इक्वल माइनस ओ ए स्क्वायर, इसलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक ना, और देखिए यहाँ क्या है, ए ई स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ए ई स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 ए डी इंटू ए ई कॉस ए प्लस 2 ओ ई इंटू
ओ डी। ठीक, यहाँ तक आप लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ इसको क्या लिखेंगे, माइनस ओ ए माइनस ओ ए, ये क्या आ गया माइनस ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखना होगा क्योंकि ये यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या हो गया ये माइनस 2AD इंटू ए ई टू कॉस ए प्लस 2OE इंटू ओ डी इंटू, यहाँ देखिए स्मॉल कॉस ए था ना, कॉस स्मॉल ए। ठीक, देखिए यहाँ जो भी माइनस वाला है इसको एक साइड कर लेते हैं और प्लस वाला को एक साइड रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2OE इंटू ओ डी इंटू कॉस ए इक्वल ओ ए का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया ओ ए 2A ओ ए हो गया 2A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी इंटू ए ई इंटू कॉस ए। ठीक, ऐसा हो गया। हाँ, देखिए अब क्या करते हैं, कॉस ए को रहने देते हैं और इनसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल 2 से 2, देखिए 2 दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं फिलहाल अभी ओ ए इंटू ओ ए अपॉन क्या ओ ई इंटू ओ डी। ठीक, दूसरा क्या है ए डी अपॉन ओ ई, ये क्या है ए ई अपॉन ओ डी इंटू कॉस। ठीक ना, अब बताइए, अब देखिए यहाँ भी 2 है और ये 2 से 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम मिटा ही देते हैं। एक बार पुनः ट्रायंगल ओ ए डी को देखिए। ठीक ना, इस ट्रायंगल से चलते हैं, पहले यहाँ हम बना ही लेते हैं, इसमें साइन सी को लेके चलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको ये 90 डिग्री है, ए जो है 90 डिग्री है। ठीक, ये ए एंड 90 डिग्री, तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। और ये जो एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है ए, और वो जो है ये सी है, इसका एंगल क्या है सी है, और ये डी है। इस ट्रायंगल से चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक, बताइए इसमें साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा बताइए। ये हो गया साइन सी, ये तो ए डी अपॉन क्या, ए डी अपॉन ओ डी। ठीक, दूसरा जो है कॉस सी क्या हो जाएगा बताइए, कॉस सी जो क्या हो जाएगा थीटा। ये देखिए परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका बेस कौन हो गया, बेस हो गया इसका ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया ये ए ओ या ओ ए लिख लीजिए ना, ओ ए अपॉन ओ डी। ठीक, ये हो गया। अब इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल से चलते हैं, ए ओ ई। देखिए ये भी है जो है एक परपेंडिकुलर, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ डी। ये देखिए इसको भी बना लेते हैं साइड से, ये क्या है ओ है और ये क्या है परपेंडिकुलर ए, और ये क्या है ये। ठीक, ये परपेंडिकुलर है याद रखिए। तो इसमें बताइए, और ये जो एंगल है ना ये क्या है बी है, इसमें इसका एंगल क्या है, इसका देखिए ये क्या है, ये टोटल ए ओ
ई में देखिए ये एंगल क्या है, बी है, तो बी को देखिए तो साइन बी इक्वल क्या होगा बताइए, साइन बी इक्वल क्या होगा, साइन बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई, इसके जस्ट सामने वाले जो है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन इसका जो ये हो जाएगा ओ ई, और देखिए कॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस बी क्या है, ये है, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया ओ ए अपॉन ओ ए अपॉन ओ ई, ठीक ना। अब देखिए इसको 7 नंबर मान चुके हैं, ये देखिए अब इन सभी का वैल्यू जो है ना, इन सभी का वैल्यू जो भी आया है इसका सब का वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन 7 नंबर में, SUSTI substituting this value in equation क्या चीज में, इन इक्वेशन 7, ठीक। तो क्या होगा देखिए, वेट तो ये हो जाएगा, देखिए ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ डी क्या है, कॉस सी है, ओ ए अपॉन ओ डी क्या है, ओ ए अपॉन ओ डी, और ये क्या है, ओ ए अपॉन ओ डी क्या है, कॉस सी, ठीक। ओ ए अपॉन ओ डी कॉस सी, और ओ ए अपॉन ओ ई, ओ ए अपॉन ओ ई क्या है, कॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बी कॉस सी, ठीक। कॉस ए इक्वल लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी। दूसरा जो है देखिए ये क्या है, ए डी क्या है, ए डी अपॉन ओ डी, ए डी अपॉन कहाँ गया, देखिए इसको जो है ना आप लोग ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पे ए डी, यहाँ क्या लिख लीजिए ओ ई, ठीक ना। देखिए ए डी अपॉन ओ ई क्या है, ए डी अपॉन ओ ई, ए डी अपॉन ओ ई जो है, ए डी अपॉन ओ ई, ए डी अपॉन ओ डी क्या है, साइन सी, और ये क्या है, ये देखिए ए ई अपॉन ओ ई, ए ई अपॉन ओ ई क्या है, साइन बी, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन बी और साइन सी, ठीक। साइन बी साइन सी, और क्या है ये मल्टीप्लाई क्या है, कॉस ए। तो बताइए कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसको देखिए इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा साइन बी साइन सी इंटू कॉस ए इक्वल कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सी, ठीक। तो कॉस ए इक्वल क्या हो गया, कॉस ए इक्वल क्या हो गया, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक, अपॉन सॉरी यहाँ देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन बी साइन सी, ठीक। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉस बी इक्वल क्या होगा बताइए। इसमें देखिए सिर्फ चेंज क्या होता है, इसमें सिर्फ चेंज होगा, यहाँ जो है देखिए यहाँ ए है तो ये क्या है ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस सी अपॉन साइन ए साइन सी, ठीक। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी, ये देखिए कैपिटल सी है, और ये जो भी लिख रहे हैं ये क्या है, सभी स्मॉल सी है, ठीक ना, स्मॉल सी। तो कॉस सी इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, ये देखिए कॉस सी माइनस ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ठीक ना, यही है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं।